गलत है। आप औरंगजेब को गलत कहते हैं, कहिए, लेकिन उसके साथ वो सारे हिंदू राजा जो थे फिर उनको भी गलत कहिए। पर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण हैं। ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती। ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती, लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है। नहीं, इस्लाम में जाति नहीं होती। हाँ, क्रिश्चियनिटी में भी जाति नहीं होती। नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी पंडित मौलाना बन सकता है, कोई भी चर्च का फादर बन सकता है। हमारे यहाँ ये अधिकार सिर्फ एक जाति को। वो कह रहे कि मुसलमान बताइए जो मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाजी हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूँ दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट है, हमारी साथी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी है, महामंडलेश्वर भी है। मगर जब आरक्षण लेना होता है तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर खुलेआम कह रहे थे कि औरंगजेब एक अच्छा राजा था और हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जब फैक्ट पर बोलने लगे तो विवेक श्रीवास्तव कुछ भी बोलकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने इसको अच्छे से धो दिया है, जिसके बाद विवेक का चेहरा देखने लायक था अपनी बेइज्जती कराने के बाद। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा विवेक की धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। जिस सवाल किया है, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में बोल दिया। अचानक क्या जरूरत थी भाई एआई के जमाने में औरंगजेब के बारे में बोलने की? फिर किसने बोला? राशिद अलवी, कांग्रेस के नेता। फिर किसने बोला? इमरान मसूद, वो टुकड़ा टुकड़ा फेम वाले, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वाले, कांग्रेस के नेता। फिर उसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो औरंगजेब की कब्र पे जाके मरसिया पढ़ के आए। अरे भाई ये कौन ला रहा है ये मुद्दे, कौन ला रहा है मुद्दे? और उसके बाद रही सही कसर रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। वो कह रहे मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। पूरा बयान क्या है सुनिए। पूरा बयान ये था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्या बाबर की औलाद हैं? हम तो नहीं मानते। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर वो वापस नहीं ले रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं उसमें तुम किसके लिए है? ये तुम किसके लिए है? तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना। तो वहां पर तो एक रखना है, औरंगजेब से लेके बाबर तक कभी नहीं कहना है कि उसमें से कौन अशरफ था, कौन अजलफ था, कौन अरजल था, कौन शेख था, कौन सैयद था, कोई उसमें कोई बहना नहीं था, कोई अंसारी नहीं था, कोई गद्दी नहीं था, कोई घोसी नहीं था। मगर यहां पे आके लड़ाना है। और किस लिए? मुझे इसलिए इस बात पे दुख है, जो सभापति राज्यसभा कह रहे थे कि देश के जितने भी महान योद्धा हैं उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, राणा संग्राम सिंह भारत की उस महान परंपरा के प्रतीक हैं जिनके लिए कहा गया है, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 मतलब तलवार। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी। विवेक जी देखिए, हिंदुओं में तो आप जाति में बांट देते हैं, दलित हो जाता है, महादलित हो जाता है, दलित में भी 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और ना जाने क्या क्या, ओबीसी सब करते हैं। मुसलमानों में तो नहीं गिना जाता ऐसा? गिनते हैं क्या आप? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अब ये मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये बाबरनामा पढ़ लें। 500 से 600 के वीडियो, या तो 560 या 590 पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने अपने एनवॉय को बाबर के पास भेजा था कि मिलकर के हम युद्ध करेंगे लोदी के खिलाफ। और भी मैं कई टेक्स्ट कोट कर सकता हूं, लेकिन राणा सांगा गद्दार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अगर आप एक राजा हो, आप अपने एलाइज बनाते हो। औरंगजेब की सेना के अंदर राजा जसवंत सिंह भी थे, राजा जय सिंह भी थे। शिवाजी की सेना के अंदर मुस्लिम सिपाही और सेनापति थे। तो ये कभी भी इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की लड़ाई थी ही नहीं, राजाओं की लड़ाई थी। राजा आपस में लड़ते थे। और यहां तक कि जब औरंगजेब दारा शिकोह से लड़ने आया, दारा शिकोह के समर्थन में राजपूत सेना थी, औरंगजेब के समर्थन में मराठा लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरलॉर्ड्स थे। यह है सच्चाई। तो इसको कम्युनल रंग जब ये देते हैं, कम्युनल रंग जब आप देते हैं तो वो गलत है। आप औरंगजेब को गलत कहते हैं, कहिए, लेकिन उसके साथ वो सारे हिंदू राजा जो थे फिर उनको भी गलत कहिए। 30% से ज्यादा जो नोबेल्स हिंदू थे उनको भी गलत कहिए, और 80% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी गलत कहिए। आपने तो प्रश्न पूछा हिंदू थे, जो बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली वही मेरा प्रश्न था आपसे कि मुसलमानों में आप पूरा एक मुश्त गिनते हैं और दूसरी तरफ आप डिवाइड करते हैं। तो सर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद।
इस्लाम में, कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण हैं। ये कहेंगे इस्लाम में वर्ण- आप कह रहे हैं अब ये इस्लाम में कहेंगे जातिवाद वर्ण नहीं होता है, है। जाति नहीं होती। हैं? ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती। लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है अच्छा या नहीं, नहीं? एक सेकंड, इस्लाम में जाति नहीं होती, हाँ, लिखित में क्रिश्चियनिटी नहीं, में भी जाति नहीं होती, नहीं होती। ठीक है ना? कोई भी पंडित मौलाना बन सकता है, कोई भी चर्च का फादर बन सकता है। ठीक है। हमारे यहाँ एक ये पसंदा अधिकार सिर्फ मुसलमान एक बताइए, जाति को है। ठीक बताओ। है, एक सेकंड, वो कह रहे एक कि पसंदा मुसलमान बताइए जो मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाजी, हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूं, दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट हैं। हमारी साध्वी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं हमारे, कम से कम। और आपको याद हो वो शनि वाले महाराज जी, वो भी शेड्यूल कास्ट थे और धार्मिक गुरु भी थे। एक नहीं दर्जनों हैं, क्या बात करते। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है, उसमें 73 मुस्लिम। और जब ओबीसी कमीशन ने यह जवाब पूछा कि इतने सारे मुस्लिम कैसे हो गए, तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, ये वो जातियां हैं जो कन्वर्ट होने से पहले भी वही थी, इसलिए वो वही, यानी कन्वर्ट होने के बाद भी जात वही रहेगी। तब पूछा गया कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, इस पे उन्होंने मौन धारण कर लिया बंगाल वालों ने। क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि जातिवाद देश की समस्या नहीं रही? क्या ये कहना चाहते हैं देश में अनटचेबिलिटी कभी थी ही नहीं? तो राणा सांगा को गाली देने से, उनको गद्दार कहने कोई से गद्दार नहीं कह जातिवाद रहा। जातिवाद खत्म हो रहा है? उन्होंने जिस- औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने से क्या जातिवाद खत्म हो भाई, रहा है? औरंगजेब के साथ हिंदू एक राजपूत सेकंड, राजा भी थे। गौशाला को बदबूदार कहने से क्या जातिवाद खत्म नहीं, हो रहा नहीं, है? बदबूदार की बात बताइए। नहीं है। आप जब गाय कूड़ा खाती है सड़क पे, उसके लिए कोई नहीं ये अलग उतरता। डिबेट है, गाय क्यों- कूड़ा क्यों- खाती है, क्यों वो- गलत डिबेट है? उसके लिए प्लास्टिक बंद होना उतरे चाहिए ना। और उसके लिए मुहिम चल रही 25 है। साल से ज्यादा एमसीडी में बीजेपी का ओके, शासन एक था। सेकंड। क्यों है गाय सड़क पे? दिल्ली के एमसीडी ले दिल्ली आया, के अंदर कमाल की बात है। केरल में ओके, गाय एक सड़क सेकंड, पे एक काटी सेकंड, एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास, राजकुमार भाटी। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? ओके, सुधांशु या जी। योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था, ओहो, और वो तब तक ये नहीं था। आपने जैसा कि आपने सुना, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हर जगह हर मंच पर जाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और ना ही छोड़ते हैं। इसीलिए तो हिंदू धर्म में ये है, जातिवाद है, ये है, वो है, और उसके बाद औरंगजेब का गुणगान करने से कभी पीछे नहीं हटता है, जैसा कि अभी भी कर रहा था। औरंगजेब का नाम लेकर ही ये लोग उठता बैठता है। इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से अपनी हर बार बेइज्जती भी कराता है। यही लक्षण रहा तो अभी बेइज्जती ही करा रहा है, आगे मार भी खाएगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।